अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एडीपीपी एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम ला का और जो एनुअल सिस्टम है ला का उसके हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कत्ल एंड काइंड या टाइप्स ऑफ कत्ल। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कत्ल क्या है बेसिकली। कत्ल को जो सेक्शन 299 क्लास जे जो है उसमें इसको डिस्कस किया गया है। पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसका जो सेक्शन 299 सब क्लास जे है उसमें बताया गया कि काजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन। यानी किसी भी बंदे की डेथ का सबब बनना बेसिकली कत्ल है। इसकी अब डिफरेंट काइंड है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक बात गाइस ज़रा नोट कर लें, अगर आपके पास नोटबुक है तो वो खोल लें ताकि आप अपने नोट्स तैयार कर लें, नहीं तो जो अपनी बुक है वो ओपन कर लें। आगे हम इसके जो काइंड है वो लिख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली काइंड है वो है कत्ले अम। कत्ले कत्ले अम में बेसिकली गाइस जस्ट इसमें दो ही चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। पहली चीज इसमें है कि इंटेंशन, और दूसरी इसमें जो है वो है डेडली वेपन। इसको जो सेक्शन 300 है पीपीसी का उसमें डिस्कस किया गया है। यानी इसमें हमें जस्ट दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक इंटेंशन और दूसरा डेडली वेपन। यानी किसी बंदे का भी जो कत्ल है उसकी काज डेथ बनना वो इंटेंशन के साथ, और दूसरा हम एक ऐसा डेडली वेपन यूज करते हैं जैसे कि कोई पिस्टल वगैरह ले लें या कोई बंदूक वगैरह ले लें या कोई और भी ऐसी डेडली वेपन जिसके साथ हमें इस चीज़ की पूरी श्योरिटी हो कि अगले बंदे की जो काज है वो डेथ हो जाएगी, तो उसको कहते हैं कत्लेआम। इसकी आगे जो है पनिशमेंट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 302। सेक्शन 302 में इसकी जो है वो पनिशमेंट को डिस्कस किया गया है। एक प्रैक्टिकल हवाले से आपको एक बात बता दूं कि जो एफआईआर आपने मोस्टली देखते हैं ना, तो एफआईआर में जो पनिशमेंट वाला सेक्शन होता है वो कोट किया होता है कि यानी हम जब भी कोई एफआईआर देखेंगे कोई किसी बंदे के मर्डर वगैरह की, तो उसमें सेक्शन 300 नहीं कोट हुआ होगा, बल्कि उसमें जो सेक्शन 302 या 302 उसको उन्होंने कोट किया होगा कि इस दफा के तहत जो है इस बंदे को सजा होगी या जिस तरह का भी मामला है। अब इसकी पनिशमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर नोट कर लिया तो मैंने इसको रीड कर देता हूँ। इसकी बेसिकली तीन पनिशमेंट है। इसमें पहली जो पनिशमेंट है वो है पनिशमेंट जो है पहली है डेथ एज ए किसास, यानी किसास के तौर पर उसे जो है वो डेथ सेंटेंस दे। दूसरी है डेथ एज ए तबीब, और तीसरी इसमें पनिशमेंट है कि अगर हम उसको किसास अगर एप्लीकेबल नहीं है, तीसरी में किसास इज नॉट एप्लीकेबल,
देन उसे 25 ईयर जो है वो इम्प्रिजनमेंट के तौर पर दी जाएगी। ये बेसिकली हमने सेक्शन 302 जो है पीपीसी का वो डिस्कस की है। इसमें जो है कत्ले अम जो हमने पहली काइंड पढ़ी थी वो डिस्कस की गई है। अब हम दूसरी काइंड पे आ जाते हैं जो कि है कत्ले शबीह अमद। अच्छा जी, दूसरी काइंड गाइस नोट कर रहे मेरा कत्ल शबीह अमद। इसमें बेसिकली जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया कि जो पहली है उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें है विद इंटेंशन, जो पहली थी कत्ले अमद हमने पढ़ी थी, इसमें है विदाउट इंटेंशन। और बट इसमें भी है साथ में डेडली वेपन। इसमें गाइस ये है कि यानी इंटेंशन तो बंदे की नहीं थी दूसरे बंदे की काज डेथ करने का, बट डेडली वेपन था, उसकी वजह से उसकी जो डेथ है वो काज होती है। ये है कत्ले शबीह अमद। यानी मेनली जो कत्ले अमद और कत्ले शबीह अमद है उसमें यही डिफरेंस है कि एक में बंदे की इंटेंशन होती है जो अपोनेंट बंदा है उसकी काज डेथ करने का, और दूसरे में नहीं है। इसका जो है वो सेक्शन जो है वो भी साथ नोट कर लें, जो सेक्शन है 315, जिसमें ये डेफिनेशन बताई गई है कत्ल शबीह अमद की, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड 1860। इसकी जो पनिशमेंट वाला सेक्शन है वो गाइस इसमें है सेक्शन 316 पीपीसी का। इसकी जो है सजा उसमें पनिशमेंट में पहले जो है वो पनिशमेंट जो है वो दियत देनी पड़ेगी, दियत यानी दियत के तौर पर पनिशमेंट। और अगर इसमें साथ ये है कि ये तो मैंडेटरी है, ये शैल भी है कि दियत तो जरूरी देनी पड़ेगी। और दूसरी जो है इसमें कोर्ट साथ में मे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जो सेक्शन है मे और शैल में बेसिकली ये दो प्रोविजन होती हैं लॉ की। शैल जो है वो बेसिकली ये कि मैंडेटरी प्रोविजन कि जरूर कोर्ट में देनी देनी अवार्ड करनी है वो सेंटेंस। और जो मे होती है वो डिस्क्रिशनरी जो होती है, वो पावर्स होती हैं कोर्ट की कि मे भी वो दे मे भी वो ना दे। तो ये है इसमें कि वो अप टू 5 इयर्स तक जो है सॉरी 25 इयर्स तक उसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी अवार्ड कर सकते हैं। इसका सेक्शन जो है 316 है। इसमें जो आगे एग्जाम्पल है वो है हमारे पास के यानी बंदा किसी को हर्ट करता है जैसे कि स्टिक के साथ या कोई स्टोन के साथ, तो इससे जाहिर तौर पे स्टिक या स्टोन के साथ किसी बंदे की डेथ तो काज नहीं हो सकती, बट अगर डेथ काज हो जाए तो उसको हम कत्ले शबीह अमद में कोट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो तीसरी काइंड एक दफा नोट कर लें ताकि मैं इसको रीड कर सकूं। आगे तीसरी काइंड है गाइस, इसमें कत्ले हता। कत्ले हता जैसे कि आपको ये नेम से जाहिर हो रहा है, हता यानी उर्दू में हता बोलते हैं गलती को, कि यानी विदाउट इंटेंशन किसी को जो काज डेथ हो जाए तो उसको कहते हैं कत्ले हता। कि यानी इसमें ऐसा है कि एक बंदे को हम मारना तो नहीं चाहते थे तो वो गलती से हो गई। इसमें एग्जांपल इलस्ट्रेशन जो है वो हम ऐसे कोड कर सकते हैं कि जैसे कि हम जंगल में गए हैं तो वहाँ पे हमने डियर को मारने के लिए एक गोली वगैरह चलाते हैं, तो अंधेरे की वजह से या वो दूर होने की वजह से डियर जो है वो रास्ते से हट जाती है और पीछे कोई बंदा खड़ा होता है तो उसकी जो है वो डेथ काज हो जाती है, तो उसको जो है हम
कहेंगे जी ये कत्ल खता है। अब इसकी पनिशमेंट, इसका जो कत्ल खता का वो सेक्शन है वो है सेक्शन 318। अब इसका जो पनिशमेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 319। इसमें जो पनिशमेंट है वो पर्सन जो है shall be liable to दियत, यानी दियत तो उसने देनी ही देनी है। बट अगर इसमें दो चीज़ें गाइस मज़ीद नोट कर लें कि अगर इसमें नेग्लिजेंट ऑफ एक्ट और नेग्लिजेंट ऑफ एक्ट है तो फिर इसके साथ कोर्ट उसको जो मे अवार्ड कर सकती है, मे अवार्ड 5 years पनिशमेंट। यानी ये तो दियत उसने देनी ही देनी है, बट वो मजीद जो 5 year पनिशमेंट है वो भी इसको अवार्ड कर सकती है। ये भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में है। ये अब 3 होगी। इसके बाद लास्ट हम जो काइंड है वो उसको भी डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लें। लास्ट जो है वो है कत्ल बिस्सबब। कत्ल बिस्सबब जो है उसका जो सेक्शन है वो है 321। कत्ल बिस्सबब, जैसे कि ये नेम से जाहिर हो रहा है कि सबब के यानी किसी सबब की वजह से, यानी हम किसी चीज़ का सबब बनते हैं कि किसी बंदे की काज डेथ जो है वो काज हो जाए। इसमें रजिस्ट्रेशन ऐसे कोड कर सकते हैं कि इसमें भी एक चीज़ तो कंफर्म है कि इंटेंशन तो नहीं है बंदे की। सबब रजिस्ट्रेशन इसमें इस तरह कोड कर सकते हैं कि जैसे कि हम कोई गड़ा खोद रहे हैं अपनी गली में, तो वो गड्ढे को रात को डांपा नहीं है, अचानक कोई रात को बंदा बाइक पे या किसी चीज पे आता है, वो अचानक इसमें गिर जाता है, तो उसकी वजह से उसकी जो डेथ है वो काज हो जाती है। तो इस वजह से वो बंदा, तो इसको हम कहेंगे कि कत्ल बिस्सबब है, कि ये सबब बने हैं कि बेसिकली इसमें हमारी जो इंटेंशन है बंदे की ये विदाउट इंटेंशन है। इसका जो आगे पनिशमेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 322 पीपीसी 1860। इसमें जो पनिशमेंट है वो पर्सन जो है वो शैल बी लाइबल टू दियत। इसमें जस्ट जो है वो दियत के तौर पर हम जो है वो पनिशमेंट दे सकते हैं। अच्छा, एक मजीद और चीज़ गाइस नोट कर लें कि आप सोच रहे होंगे कि बार बार दियत का कोट कर रहे हैं, तो दियत बेसिकली क्या है। दियत जो है इसको सेक्शन 233 में 323 का सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, इसमें बताया गया है कि दियत जो है ये बेसिकली एक ऐसी पनिशमेंट है कि इसको यानी उर्दू में हम कह सकते हैं कि खून बहा, कि उसकी रकम जो देनी है वो। तो इसकी जो सेक्शन 323 है उसमें बताया गया है कि 30,630 ग्राम जो सिल्वर है उसके मुताबिक जो हमने वैल्यू बनती है पैसों की, वो जेल बनती है पैसे, तो वो हमने देने हैं उसके लीगल शेयर को। जो विक्टिम है उसके लीगल हेयर को 30,630 ग्राम जो सिल्वर है उसके जो पैसे बनेंगे वो हमने देने हैं। और ये हम कहाँ से अंदाजा लगाएंगे, तो वो ये कितने बनते हैं 30,630 के, तो वो हर साल जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी वो 1 जुलाई वो ऑफिशियल जो गैजेट होता है उसमें नोटिफाई करेगी कि जी इस साल जो 1 ग्राम जो सिल्वर है उसकी कितनी कीमत है, तो उस हिसाब से हम 30,630 ग्राम जो सिल्वर है उसका अंदाजा लगा देंगे। आज का गाइस हमारा यही टॉपिक खत्म होता है कि हमने डिस्कस कर लिए। बाकी कोई मजीद आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।